कुछ लोग बोलते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी के तीर लगा था तो लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने घोड़े पे लेकर के बैठा लिया था, उस समय राम जी ने तीर छोड़ दिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन का और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के तुनीर को बार बार में तोड़ रहे थे, तो उस समय भीष्म पितामह के सामने हनुमान जी ने धनुष लेकर के खड़े हो गए थे क्योंकि वो उनके झंडे के पास बैठे थे। ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो कि पूरी होती है? कोई मनोकामना ऐसी हो जो कि ये तो 4 साल में जो भी यात्री आया है, जो भी मनोकामना लेकर के आया है, वो सब कुछ दिनों बाद में यहाँ आकर के कहते हैं कि बाबा हमारा काम हो गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन जो यानी कि हनुमान जयंती जिस दिन मनाया जाता है उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। यदि आप तक वीडियो ये पहुंच गया है तो आप भी दर्शन करने आइएगा और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिएगा। इस मंदिर की खूबी ये है कि यहाँ पे आपको मोर भी मिलेंगे, कबूतर भी मिलेंगे, गाय भी मिलेगी और बंदर भी मिलेंगे। लड़के होते हैं जो मांगलिक होते हैं, कुछ लड़कियां होती है मांगलिक होती है, जिनके शादी विवाह में अड़चन आती है, तो वो लोग भी यहाँ आकर के खेरी के पेड़ की पूजा करवाते हैं तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर में, शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा। यहाँ जो मंदिर है वो है भगवान हनुमान जी का, और ये हनुमान जी यहाँ पे धनुषधारी हनुमान जी हैं। धनुष लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, न कि गदा लेकर के। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे जो हनुमान जी हैं वो गदा लेकर के देखेंगे, आप वहाँ पे विराजमान होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है धनुषधारी हो गए। इसके पीछे का बहुत ज़्यादा इतिहास पुराना है। कहते हैं कि इस रामायण काल में जब भगवान श्री राम यानी कि जब रामायण का युद्ध हो रहा था, रावण के साथ में युद्ध चल रहा था, उस समय जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे तो उस समय मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था और जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए थे। और मूर्छित होने के बाद में राम जी उनके गोद में लेकर के बैठे हुए थे लक्ष्मण जी को। तो उस दौरान जो था रावण युद्ध न कर दे, उसी दौरान जो है हनुमान जी धनुष लेकर के इस रूप में अवतार लिए कि ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। और भी मान्यता है, काफी साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में पुजारी जी से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का जो दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा। अद्भुत शांति। पहले कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ के पहले वादियां जो है पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ यह मंदिर कितना खूबसूरत है, ये पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और यह मंदिर क्यों फेमस है। कहते हैं इस मंदिर का पूरा नाम जो है कि निर्झरी वाले बालाजी हनुमान जी, यानी कि धनुषधारी तो हैं ही, लेकिन निर्झरी वाले बालाजी हनुमान जी हैं। इसके जो इतिहास है, इसके जो मान्यता है, इसके बारे में भी जानते हैं। पहले तो हनुमान जी का दर्शन कराते हैं आप लोग को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हनुमान जी हैं ये धनुष लेकर के खड़े हुए हैं और न कि इनके हाथों में गदा हुआ है। और इनके बारे में जानते हैं पंडित जी के, आखिर इसकी मान्यता क्या है और इसका क्या है। जय श्री राम। ये मंदिर आंकेडा डूंगर के पास में पहाड़ियों के बीच में हनुमान धनुषधारी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पहले बारिश के दिनों में जो झरने बहते थे उनको राजस्थानी भाषा में निंजर बोलते हैं, इसलिए इस जगह को निंजर वाला बालाजी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे निंजर बहते थे तो ये जगह हो गई निंजर। और यहाँ के जो बालाजी हैं तो निंजर वाले बालाजी ये भी बोलते हैं। और ये 500 साल पुराना बताया जाता है। और यहाँ का इतिहास ये है कि दूदू के पास में बोराज एक गांव है, वहाँ के ठाकुर साहब ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। अच्छा, यहाँ पे जो धनुषधारी हनुमान जी, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों धनुष लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी के तीर लगा था तो लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने घोड़े पे लेकर के बैठा लिया था, उस समय राम जी ने तीर छोड़ दिया था, धनुष बाण छोड़ दिया था, तो उस समय हनुमान जी ने रावण से रक्षा के लिए तीर उठाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन का और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के तुनीर को बार बार में तोड़ रहे थे। तो जैसे ही वो तोड़ रहे थे तो नीचे उठाने के लिए अर्जुन जी नीचे होते, उस समय तो भीष्म पितामह उनको खत्म कर देते। तो उस समय भीष्म पितामह के सामने हनुमान जी ने धनुष लेकर के खड़े हो गए थे क्योंकि वो उनके झंडे के पास बैठे थे। अच्छा, तो ये भी बताते हैं। अब सत्य क्या है इसके लिए तो आगे इतिहास ही जाने, लेकिन दोनों ही बताते हैं। दोनों में से कौन सा सही है ये हम नहीं बता सकते। यानी कि ये जो मंदिर है, ये यहाँ के जो मूर्ति है हनुमान जी के स्थापित है, ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ऐसी मान्यता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किस मान्यता को मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस मंदिर में और क्या
ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो कि पूरी होती है, कोई मनोकामना ऐसी हो जो कि? यहाँ पे मैं पिछले 4 सालों से हूँ। पहले पुराने पुजारी जी थे, तो 4 साल में जो भी यात्री आया है, जो भी मनोकामना लेकर के आया है, वो सब कुछ दिनों बाद में यहाँ आकर के कहते हैं कि बाबा हमारा काम हो गया, हम फिर कुछ लेने के लिए आए हैं, बाबा हमें देंगे। ऐसी मान्यता है लोगों की। यहाँ पे खाली हाथ कोई नहीं जाता है, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर का इतिहास के बारे में आपने जाना। यहाँ पर देखते हैं कि रामायण का पाठ भी निरंतर चलते रहता है। यहाँ पे हर साल चैत्र नवरात्रा प्रथमा से लेकर के और हनुमान जी का जो जन्मोत्सव, जिसे हनुमान जयंती बोलते हैं, पूर्णिमा तक यहाँ अखंड रामायण पाठ होते हैं। उसके बाद में लगभग 21-51 जोड़े बैठ करके हवन पाठ करते हैं, हवन होता है। और उसके बाद में हमारे यहाँ 17 नंबर में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से एक यात्रा आती है। विगत 18 सालों से वो लगातार आ रही है और अब की बार 18वीं साल है यात्रा आने का। वो यात्रा आएगी, आरती वगैरह होगी और आरती होने के बाद में उस यात्रा में चाहे 1000 आदमी हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, जितने भी आदमी होंगे उन सब का भंडारा होता है। भंडारे में लाडू, पूड़ी, साग, भुजिया इनकी तैयारी होती है और वो सब प्रसादी लेकर के उसके बाद में हम समापन करते हैं इसका। अच्छा, यानी कि चैत्र नवरात्रि की जो पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन जो यानी कि हनुमान जयंती जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। यदि आप तक वीडियो ये पहुंच गया है तो आप भी दर्शन करने आइएगा और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिएगा। और क्या क्या व्यवस्था है जरा हमारे दर्शकों को बताइए जरा। हाँ, हमारे यहाँ पे जैसे मान लो सावन का महीना हो या कोई भी महीना हो जिसमें कोई स्वामी करना चाहता हो, तो उसके लिए यहाँ पे पूरे बर्तनों की सुविधा है, रसोई की सुविधा है, 2-2 बोरिंग है, पानी की पूरी सुविधा है। किसी प्रकार के यात्री को कोई परेशानी नहीं होती है। बैठने की अच्छी जगह है और उनके लिए बैठने के लिए जो भी दरी वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी चाहिए उनको, पंखे, कूलर वगैरह सब लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। यानी इस मंदिर में पौष बड़ा करना चाहते हैं तो काफी स्पेस है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। और यहाँ का जो वादियां हैं, यहाँ के जो पहाड़ियों की खूबसूरती है, ये आपको बड़ा मनमोहन लेगा। और यहाँ के पंडित जी से और कुछ बताना चाह रहे थे, इनके बारे में जानते हैं। क्या पंडित जी क्या बताइए। इस मंदिर की खूबी ये है कि यहाँ पे आपको मोर भी मिलेंगे, कबूतर भी मिलेंगे, गाय भी मिलेगी और बंदर भी मिलेंगे। बंदरों को कोई केला डालना चाहता है तो वो भी मिलेंगे, कबूतरों को दाना डालना चाहते हैं, कबूतर भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे। और मोर जो आसपास में कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ पे लगभग 500 के करीब मोर हैं यहाँ पे। वो किधर मिलेंगे मोर? सामने जो कबूतरों का वो लगा हुआ है, जहाँ पे कबूतरों को दाना डालते हैं सामने की तरफ, उसके पास में देखो अभी भी कुछ मोर दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पे मोर शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, दिन में चले जाते हैं ऊपर पहाड़ पे, टीले पे चले जाते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। और वो दाना, हाँ, सुबह सुबह बहुत आते हैं, कम से कम 400-500 मोर है, 1000-2000 के लगभग कबूतर है यहाँ पे और 70 से 80 बंदर हैं, लंगूर। तो इनको सब केले वगैरह डालने के लिए आते हैं, केले डालते हैं, बाटी बना के खिलाते हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ आने के बाद में ऐसे शांति मिलती है। जो भी आता है ना तो वो बैठ करके एकदम महाराज जाने का मन नहीं करता है। तो हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे अभी? दर्शकों से यही कहूँगा कि आप भी एक बार यहाँ आए और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी लेके आए। मैं गारंटेड तो नहीं कह सकता, लेकिन बाबा सबकी सुनते हैं, सबका काम होता है। यानी कि इस मंदिर में, आप जयपुर में बहुत मंदिरों में जाते होंगे, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। और यहाँ की जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी ना, वो काफी अद्भुत है। मैं आपको कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाने के लिए, कि सारा वीडियो रिकॉर्ड करके और आपको दिखाएंगे। और अभी आप अगर जयपुर में घूमने के लिए आते हैं तो इस मंदिर में भी एक बार विजिट कर दीजिएगा। पूरा पता भैया आप जानते हो यहाँ के लिए, आप पूरा पता बता दो हमारे। यहाँ पे ये जैसे अखेपुरा वो गाँव है यहाँ पे, तो इसी यहाँ पे आते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग नहीं जानते, तो जैसे 17 नंबर से जैसे 55 नंबर बस है तो उसमें भी आते हैं। जैसे खुद के साधन से भी आ सकते हैं, मैप में सर्च करके यहाँ का मैप से भी आ सकते हैं। हाँ, यहाँ का जो लोकेशन है पंडित जी बताएंगे। कि पंडित जी लोकेशन थोड़ा एग्जैक्ट बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक जो हैं, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आ सके मंदिर। इसका लोकेशन यह है कि जयपुर में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे 2 किलोमीटर आगे आंखेड़ा डूंगर गांव है। आंखेड़ा डूंगर से आमेर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जिसमें शिष्यावास गांव आता है। अपना जयपुर का जो चिड़ियाघर पहले रामनिवास बाग में था, वो अब यहाँ पे आ गया। उस वाले रास्ते पे आगे जाकर के आंखेड़ा गांव से पूर्व दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाके जंगलों के बीच में है। तो यह हनुमान मंदिर जंगलों के बीच में है। सामने मिट्टी के टीले बने हुए हैं, पीछे पत्थर के जो पर्वत हैं वो बने हुए हैं और बहुत रमणीय स्थान है।
यहाँ पे काफ़ी तादाद में बानर, कबूतर, मोर और गाय भी आपको यहाँ पे खूब मिलेंगी। ये इस स्थान की खूबी है यहाँ की। और यहाँ पे जो भी आता है उसकी आज तक मैंने ये नहीं सुना कि उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई हो, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे खेरी के पेड़ भी है। कुछ लड़के होते हैं जो मांगलिक होते हैं, कुछ लड़कियां होती है मांगलिक होती है, जिनके शादी विवाह में अड़चन आती है, तो वो लोग भी यहाँ आकर के खेरी के पेड़ की पूजा करवाते हैं, तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, यहाँ आज तक जो भी आए हैं उनका सबका काम हुआ है। यानी कि यहाँ पे शादी विवाह का जो भी मनोकामना लेकर के आता है वो भी पूरा होता है, लड़की या फिर से लड़कियों के लिए भी? दोनों जिनके नहीं हो रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो यहाँ पे वो पूजा होती है मंगल की, खेरी की पूजा करवाते हैं, उसके बाद में सबका काम बैठता है। यानी कि मांगलिक दोष अगर किसी की कुंडली में हो जाता है, किसी भी, हर व्यक्ति के तो नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है, जिससे शादी विवाह में मतलब विघ्न आने लगता है, शादी होकर के कट जाते हैं, कभी कभी रिश्ते आते हैं, कट जाते हैं। लेकिन उसका निवारण के लिए यह मंदिर भी काफी फेमस है। यहाँ के पंडित जी बोल रहे हैं कि गारंटी के साथ में यहाँ पे जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। पंडित जी ये सच्ची है ना? हाँ, ये बिल्कुल सच्ची है। मैंने काफी पूजाएं करवाई है, उन सब की शादी हो गई। अच्छा, पंडित जी खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पूजा कराए उनकी शादी हो गई है। तो यदि आपकी भी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी कोई और भी मनोकामना है तो इस मंदिर में आ जाइएगा। धनुषधारी हनुमान मंदिर, जयपुर।